हेलो एवरीवन। ओके, दिस इज़ अतुल एंड आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रीड करने वाला हूँ, मतलब पढ़ने वाला हूँ श्लोका नंबर 22, 24, 23, 24 के बारे में। ओके, आज बहुत लेट हो चुका है बिकॉज आज ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो हम सभी वेट कर लैपटॉप पे ना देख रहे थे, तो मुझे पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। एंड आज उठने में थोड़ी देर हो गई बिकॉज हम लास्ट यस्टरडे मैंने थोड़ा देर में सोया था। ओके, एंड उठने के बाद वो खाने के बाद तो मैच स्टार्ट हो गई, तो मिला ही नहीं। तो अभी रात को सभी सोए हैं, एक मैच सब खत्म हो गया, सभी सोए सोए हैं, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन करते हैं। तो सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो ऑलरेडी मैंने रीड कर चुका हूँ। जैसे कि हम श्लोका नंबर 19, 20 एंड 21 के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उसके बाद आज के टॉपिक पर आएंगे। तो पहली श्लोक होती है श्लोका नंबर 19 के बारे में। ओके, श्लोका नंबर 19 क्या कहती है? जो आत्मा ज्ञान से तृप्त हो गया, वो भाव अभाव से परे और सभी विषयों से निर्वसित होकर बोधमय हो गया है। वह इहलोक में कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात निष्काम है। मतलब जिस आत्मा ज्ञानी को ये समझ में आ गया है कि भाव अभाव से परे सभी विषयों से वो निर्वसित हो जाता है, इसमें ना वो आत्मा जिसे वो आत्मा ज्ञान से ही तृप्त हो जाता है ना, ऐसे इंसान कर्म करते हुए भी नहीं करता, मतलब निष्काम होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं 20 के ऊपर। श्लोका नंबर 20 की बात कर रही है। श्लोका नंबर 20 ये कहती है कि तत्व ज्ञान से धैर्यता को प्राप्त कर चुके सत्पुरुष में प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति कोई आग्रह ही नहीं होता। उसके समक्ष तो जो भी कार्य होता है उसे वो सहज भाव से करता है और परम सुख में स्थित होता है। ओके, एंड श्लोका नंबर 20 ये कहती है कि जो आत्मा ज्ञान सत्पुरुष होता है वो क्या करता है कि अपने लिए जो काम आता है, जो कर्तव्य होता है, उसे वो सहज भाव से करके आत्मा में सुखी रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 21 के बारे में। श्लोका नंबर 21 क्या कहती है कि विषय रहित, आश्रय रहित, स्वच्छंद और सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका आत्मज्ञानी संसार रूपी वायु में सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वो अपने आप को हवा के आश्रय में छोड़ देता है। ओके, एंड इसमें भी बहुत बड़ी बात कहा गया है कि श्लोका नंबर 21 में कि जो आत्मज्ञान से तृप्त होता है वो इस इंसान सभी चीज़ों को छोड़ता है एंड अपने आप को आत्मज्ञान संसार रूपी वायु में सूखे पत्ते की तरह, जब वो सूखे पत्ते गिरता है ना, तो अपने आप को हवा का आश्रय से छोड़ देता है। उसी तरह जो आत्मज्ञानी होता है वो हवा के आश्रय में छोड़ देता है सारी उसकी जिंदगी को। ओके, ये था स्लोगन नंबर 21 के बारे में। एंड नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, स्लोगन नंबर 22 कि असंसारस्य तु क्वापि न हर्ष न विषादित स शीतलमना नित्यम विदेह इव राजते। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज जो संसार रहित हो गया, उसने ना कभी हर्ष होता है और ना कोई विषाद। वह सदैव ही शीत होकर देह में होते हुए भी विदेह की तरह विराजता है। और इसकी जो विशेष विवेचना की बात करें
दैट इज जिसने जगत के मिथ्या तत्वों को जानकर स्वयं को उसके आकर्षण से विरक्त कर लिया, वह सभी भाव से मुक्त हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार का या सुख या दुख नहीं व्यापता। जब संकल्प विकल्प इच्छा अनिच्छा ही नहीं तो परम शांति तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। पीड़ा तभी तो होती है जब कोई घाव या रोग हो, जब कोई वृत्ति ही नहीं तो कैसा विकार। चित्त तो विकारों के कारण अशांत होकर इंद्रियों का गति देता है। जब चित्त शांत हो गया तो सभी विकार लुप्त हो गए। अब शांति है, शीतलता है, संसार मिथ्या है। अब वह देह में अवश्य है, पर देह में आसक्त नहीं। वह विदेह की तरह विराजता है, लौकवत होते हुए भी लोक व्यवहार में किंचित संलिप्तता नहीं। ओके, श्लोका नंबर 22 ना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है कि जो संसार रहित हो गया, मतलब संसार को जो छोड़ दिया, वो को भी हर्ष होता है, मतलब खुशी होता है, ना कोई विषाद, मतलब ना दुखी होता है। वह सदैव शीतल शीत होकर देह में होते हुए भी विदेह होते, बस शांत। जैसे कि शांत जब रहते हैं ना, हमारी बॉडी पूरी काम रहती है, शांति। वो बॉडी के अंदर रहते हुए भी अंदर नहीं है, लिप्तता नहीं होता उसके अंदर वो। ओके, जैसे कि बॉडी के लिए लिप्त नहीं होता। ओके, उस मतलब अनिच्छा संकल्प विकल्प से सारे से ये परे हो गया है। ओके, जो कि आत्मज्ञान के ऊपर हम बात करते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 23। कुत्रापि न जिहासास्ति न स्ववापि न कुत्रचित् आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छ तरात्मानः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज जिस शीतल मना चित्त में आत्मा का वास है, उस धीर पुरुष को न किसी को त्यागने की इच्छा है और न ग्रहण करने की। वह आशा निराशा से परे है। ओके, और इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, दैट इज त्याग और ग्रहण का भाव संसारी को विकल किए रहता है। वह इस द्वंद्व में ही फंसा रहता है कि क्या त्यागे और क्या ग्रहण करे। उसकी अंतहीन आशाएं उसे प्रायः ग्रहण करने की प्रवृत्ति में डुबोती है, पर सब कुछ ग्रहणीय भी नहीं है और कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता। इस द्वंद्व से उसकी स्थिति साफ चुचुंदर जैसी हो जाती है। ऐसा संसारी अज्ञानी न त्याग सकता है और न ग्रहण कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी जगत के मोह से स्वयं को दूर करता है, शीतलता को प्राप्त करता है, वह प्रशांत हो जाता है। फिर उसके सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं और वह इच्छा रहित होकर सुख में स्थित हो जाता है। ओके, मतलब ये कहता है कि जो श्लोका नंबर 23 कहती है, जो आत्मज्ञानी होता है वो क्या करता है कि किसी चीज को ना त्यागने की इच्छा न रखता है, ना किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है। बट अज्ञानी क्या करता है, वो क्या करता है कि किसी चीज को वो त्यागने को नहीं मान रहा है, यानी ग्रहण करने के लिए भी नहीं मान रहा है। फिर छोड़ने की बात, छोड़ने को मन छोड़ने से ना कर रहा है, ग्रहण करने से भी ना कर रहा है। मतलब दोनों चीज़ों से चाहे ग्रहण भी करना है, छोड़ना भी नहीं। जैसे कि हम लॉजिक लेते हैं, अगर एक स्पेस है, एक सरफेस की स्पेस है, यहाँ पर एक लोग रहते हैं। ओके, एक जगह पे लोग रहते हैं, मतलब सपोज नहीं जगह पे लेते हैं, छोटा सा एक रूम में रहते हैं लोग। एक रूम में 4 लोग रहते हैं, उस रूम में 4 लोग ही फिट आएंगे। अगर किसी और को रहना है तो उस रूम से किसी एक को चारों में से किसी एक को
बाहर जाना है तो किसी और आएगा, कोई और दूसरा आएगा। अगर जाएगा ही नहीं तो कोई कैसे आएगा अंदर? उसी तरह अगर हमारे पास जो भी है, अगर जो हमें को चाहिए नहीं, अगर उसे हम त्याग दें एंड इसके बदले में कुछ जो हमें अभी चाहिए वो उसे हम ग्रहण करें, तो हो सकता है। बट अज्ञानी क्या करता है, जो कुछ हमारे पास पेट में जगह नहीं है खाने के लिए, लेकिन खाने को खाता है फिर भी। ओके, लालच, लिप्साएं, वासनाएं। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 23 के बारे में। ओके, मैं 23, हाँ 23 के बारे में, सॉरी 23 नहीं, 24 के बारे में। अभी तो मैं 23 के बारे में बात किया था। 24, प्रकृत्या शून्यचित्तस्य चित्तस्य कुर्वतस्य यदृच्छया प्राकृतस्य धीरस्य न मानो नावमानतः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ है, इसकी जो कहें, जो सहज शून्यचित वाले धीर पुरुष हैं, वे प्रारब्धवंश अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हैं और उन्हें अपमान या सम्मान में कोई भेद नहीं रहता है। और इसके जो विशेष विवेचना की बात करें, दैट इज मान सम्मान संसारी की चिंता की विषय है। संसारी ही समाज में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए तरह तरह के यत्न करता है। इन यत्नों में धन संग्रह की लालसा सबसे अधिक होती है, क्योंकि अज्ञानी समझता है कि जिसके पास धन है वह प्रकृत सम्मानीय हो जाता है। धनार्जन के लिए वो श्रम से लेकर छल कपट आदि सभी यत्न करता है। अज्ञानी धन आते ही वो अहंकार ग्रस्त हो जाता है। ऐसे में उसका कोई अपमान कर दे तो वो विषधर की भांति त्यार त्योरा त्योरा जाता है। उसके हृदय में अनायास शत्रुभाव आ जाते हैं। फिर वह पतनोमुखी हो जाता है। इसके विपरीत उसके जिस सहज रूप से अपने चित्त को शांत कर लिया, वो किसी भी प्रकार के आडंबर से रहित होकर वो अपमान से परे हो जाता है। ओके, and sloka number 23, 24 is talking about most beautiful thing, कि वो कहता है कि जो ज्ञानी होता है उसके लिए ना सम्मान पाना या ना पाना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो उससे कोई चाहता नहीं, वो सम्मान भी नहीं चाहता, सम्मान पाना नहीं चाहता, कि सम्मान पाना भी नहीं चाहता, और ये ना पाना भी चाहता नहीं। वो दोनों चीज नहीं, पाना ना पाना दोनों चीज नहीं चाहता। बट व्हाट हैपन इन द अज्ञानी के स्टेट में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अज्ञानी क्या करता है कि सम्मान को बहुत मानता है। एंड सम्मान कहाँ से आता है? जब आपके पास पैसा हो तब लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके लिए वो सम्मान पाने के लिए बहुत सारा श्रम करता है। पैसा अगर ईमानदार से नहीं आए तो वो छल कपट करके वो पैसा कमाता है ताकि वो उसे इज्जत मिले, सम्मान मिले। एंड जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है पैसा आने के बाद। एंड वो किसी को खातिर नहीं करता। वहीं पे उसकी अधोगति शुरू हो जाती है। ऐसे उठते गया था ऊपर, ओके, वो नीचे आएगा अभी, वहीं से शुरू होता है। अहंकार जब आएगा ना तो अभी से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ओके, ये था आज की 3 श्लोकास के बारे में। एंड आज की जो पूरी टाइटल हो सकती है इस वीडियो की, कि आत्मज्ञानी सत्पुरुष, आत्मज्ञानी सत्पुरुष
उम, इस दुनिया में रहते हुए भी लिप्त नहीं होते। ओके? इतना ही आज के लिए एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड इस वीडियो को मैंने अ, रात 12 एएम 12 से 1 एएम के अंदर मैं ये अपलोड करने वाला हूँ, तो 24 ही डेट लगने वाला है। ओके? बाय, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।